गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि कुछ बच्चे इतने ज़्यादा गिर चुके हैं और उनकी परवरिश इतनी ज़्यादा गंदी है, इतनी ज़्यादा गंदी है लिटरली, कि उनको लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि किससे किस तरह से बात करनी है, किससे किस तरह के चीज़ों को बोलना है, किस तरह के वर्ड्स को यूज़ करना है। इस चीज़ का सेंस वो बिल्कुल भूल चुके हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, इस ईयर नीट का पेपर हार्ड आया, ये बात सभी को पता है। और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान भी हैं, हमारे टीचर्स भी, एस्पिरेंट्स भी, और जो भी हमारे सीनियर्स हैं वो लोग भी परेशान हैं कि नहीं नीट का पेपर इतना लेवल पे नहीं आना चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया, जो कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हैं उन लोगों को भी मुश्किलें हो रही है, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट को। और एमआर सर जो कि हर साल एक रिकॉर्ड बनाते हैं अपना और अगले साल उसी रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ते हैं। नो डाउट उन्होंने इस साल भी काफ़ी मेहनत करा। इस साल कोई 18 घंटे का, 10 घंटे का लगातार एक सेशन नहीं रखा, 16 घंटे का, 12 घंटे का एक लगातार सेशन नहीं रखा। उसके बदले में इस बार थोड़ा और क्वालिटी को बढ़ा करके कुछ ज़्यादा बेटर चीज़ों को प्रोवाइड करा। अब वो भी भाई 10 घंटे के पार ही गया है ना। तो नो डाउट उन्होंने अपने साइड से मेहनत करे हैं। इनके अलावा बाकी दूसरे टीचर्स हैं वो लोगों ने भी बहुत मेहनत करे हैं। पंकज सर ने और फिर एमआर सर ने और इसके अलावा बाकी जो दूसरे टीचर्स हैं उन सब ने अपना एक ड्रीम 45 का एक बैच नहीं बोलेंगे, एक सीरीज लॉन्च करा। और उसमें जो प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आते थे उसके पैटर्न्स पे कुछ खुद से क्वेश्चंस बनाए, उन क्वेश्चंस को डाला। एमआर सर ने इसके अलावा एक लास्ट सेशन जो लिया था जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके पैटर्न के ईयर्स वाइज सब कुछ को कलेक्ट करके तुम्हारे सामने रखा। पता है ये इस तरह के ना बुक्स आते थे आज से 5 साल पहले, 5 साल नहीं 10 साल पहले इस तरह के बुक्स जो आते थे वो हजारों में बिकता था, जिसमें ईयर्स के क्वेश्चंस लिखे हुए होते थे, क्वेश्चंस ईयर वाइज ऐसे लिखे हुए होते थे। उस तरह के बुक्स हजारों में बिकते थे और वो खरीदने में ना तुम्हारे जैसे एस्पिरेंट्स की फटती थी, औकात नहीं होती थी खरीद पाने की, आज से 10 साल पहले, ठीक है। और लोग मरते थे कि इस तरह का कंटेंट मेरे को मिल जाए ताकि हम कुछ पढ़ लें, ताकि पैटर्न पता चल जाए। और बेवकूफों, आज जो टीचर तुम्हारे लिए ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहा है, तुम्हारी औकात नहीं हो रही है कि उनकी इज्जत कर लो। इस चीज के प्रूफ को दिखाने के लिए ना, जैसे कहीं ना कहीं आप लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, कहीं ना कहीं देख ही लिए होगे कि क्या कुछ सर को सुनने को मिल रहा है, क्या कुछ कमेंट सेक्शन में चल रहा है, क्या उन्होंने अपने टेलीग्राम पे शेयर करा है। बट फिर भी हम इस वीडियो में उसको अटैच कर देते हैं ताकि आप लोग देख सको। पंकज सर इज बेस्ट। हाँ भाई, बेस्ट ही हैं लोग, हम ही खराब है, लोग ही तो बेस्ट है भाई, हम ही खराब है बस, है ना। दुनिया पूरी बेस्ट है, हम ही खराब है। ओके, यहाँ पे मेरे को ये वीडियो इस तरीके से रैंडम ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रूफ्स थे ना एमआर सर के टेलीग्राम चैनल पे, या फिर जो वीडियोस उन्होंने अपलोड किए थे वो हटा दिए एमआर सर ने। और जो वीडियोस ऐसे ऑनलाइन भी मेरे को मिला था कमेंट्स का ऐसे साथ में, वो वीडियोस हटा दिए गए हैं। तो एमआर सर ने अपने साइड से खुद से हटा दिए होंगे कि क्यों ही हम इस तरह का चीज़ों को शो करें या फिर कुछ भी। बट काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट करके बच्चे लिख रहे थे कि तू साले पीटेगा, तू क्या पढ़ाने के लायक नहीं है, खुद को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझता है, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और कमेंट्स इस तरह के भरे पड़े थे। तो मैं उन्हीं कमेंट्स और उन्हीं वीडियोस के बारे में बात कर रहा था। बट अभी मेरे पास में वो प्रूफ नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुके हैं एंड अभी खोज पाने मेरे लिए मुश्किल है। और प्रायोरिटी मेरे लिए वीडियो अपलोड करना है ताकि एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे लोगों के बीच में फैल सके। सो ओके, कंटिन्यू कि किस तरह के लोग कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे टीचर को। एंड नो डाउट कि ये कोई हेटर्स नहीं बोलेंगे इनको, ये साथ में पढ़ रहे बच्चे ही थे जो आज अचानक से बदल गए हैं। भाई क्यों ऐसा गिरगिट जैसा हरकत कर रहे हो। वो टीचर हर साल दावा करते थे कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है उससे आएगा, और जो हर टीचर का ये शौक होता है भाई, हर टीचर का ये सपना होता है कि जो पढ़ाया है वो आ जाए एग्जाम में। ये मेरे लिए बहुत खास बात है और उस चीज को शो करना कोई बुरी बात नहीं है।
उस चीज को अपने लिए अप्रिसिएशन अगर गेन करना भी चाहते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये बेटर पार्ट है। ये उनके उनके लाइफ में क्या है, उनके लाइफ में सिर्फ पढ़ाना है। भाई तुम्हारा लाइफ अभी बहुत कुछ डाइवर्ट हो रहा है हर तरीके से। तुम्हारे लिए नीट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई गेम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्रिकेट फील्ड में भी तुम जाना चाह सकते हो, तुम एक यूट्यूबर भी बनना चाह सकते हो, या फिर तुम मेडिकल फील्ड में भी जा रहे हो तो फिर तुम एक मतलब नर्सिंग के लिए जा सकते हो। कुछ भी तुम अलग अलग डाइवर्टेड हो अभी, तो तुम अलग अलग फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा तुम उसके बारे में बातें करते हो। लेकिन तुम जितना जानते हो ना, तुम उससे भी ज्यादा बात करते हो, ठीक है। बट वो पर्सन, एमआर सर या फिर कोई भी दूसरे टीचर, एक पार्टिकुलर फील्ड में है, क्या तो टीचिंग फील्ड में है। एंड वो कौन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं, सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। बट अब उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उनको इतना नॉलेज हो चुका है कि वो जो पढ़ाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को आना होता है, मतलब उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्यों ना दावा करे कि भाई जो मैंने पढ़ाया वही आया। और इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे टीचर्स इस चीज का दावा किए, उसके पैटर्न्स पे क्वेश्चंस बनाए और फिर हम लोगों को पढ़ाएं, ठीक है। एनटीए ने सिलेबस हार्ड किया जिसके बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो जब नहीं पता था तो कैसे कोई भविष्यवाणी थोड़ी करेंगे। भाई ये चीज एलएन में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। हाँ, जो जेई के लड़के हैं, मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को 3 दिन 4 दिन पहले मैसेज किया कि भाई मैंने तो इसके 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट बना लिए, कहाँ हार्ड है पेपर। तो हम बोले कि भाई तूने बना लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तूने टाइम कितना लिया। तब जाकर के मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि 3 घंटे का टाइम मिलता है भाई, बायो में ही 1.5 घंटे चले गए, केमिस्ट्री में कुछ टाइम गया, फिर अगर तुम आधे घंटे में भाई ये पूरा पेपर सॉल्व कर दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तब फिर उसका रिप्लाई आता है कि अच्छा तो ऐसे बोलो ना कि पेपर थोड़ा लेंदी था और इस वजह से फिजिक्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में हार्ड माना गया। हमने हाँ तो यही तो कह रहे हैं ना। तो फिर उसने कहा कि जब हमने मुझसे पूछा कि टाइम कितने लग रहे हैं तुम्हें, तो फिर उसने कहा कि आधे घंटे में 19 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। तो अब तुम समझो कि 1 घंटे में उसके कंपैरिजन में 19 क्वेश्चन, वो भी इजी जो थे, वो फर्स्ट क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करके बोल रहा है। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो फिजिक्स के पार्टिकुलर जो क्वेश्चंस के सेट हैं 45 क्वेश्चन के, उसको सॉल्व करने में नहीं भी तो 1.5 घंटे का टाइम लग जाना है। और वो मेरे 10th क्लास में टॉपर रहा है, 12th क्लास में टॉपर रहा है। तो वैसा स्टूडेंट वो जेई में अभी जाकर के इस तरह के स्टेटमेंट अगर दे रहा है तो नो डाउट पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा है। तो ये चीज जब आज तक नहीं हुआ कि जेई के लेवल के पेपर को यहां पे डाल दिया गया, हर साल यही होता है कि जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाला जाता है। बाकी नीट में जो लेवल होता है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन का लेवल होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है जिसको कि हम लोगों को बताना होता है। 2-3 चीजों को मिक्स करके एक क्वेश्चन तैयार करके ऐसे नहीं पूछा जाता है ज्यादा। तो टीचर्स क्यों फिजूल का इस लेवल का तैयारी कराएं? क्या जेई के क्वेश्चंस को सर नहीं बना पाते हैं? बना पाते हैं ना, लेकिन नीट में इससे पहले नहीं आया था, तो क्यों बताएंगे, क्यों बनवाएंगे, क्यों बेकार का टाइम वेस्ट कराएंगे। हाँ, जब एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर चला जाता है तो तुम ही लोग होते हो जो कमेंट सेक्शन में चिल्लाने लगते हो, सर दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, सर दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। एनटीए ने कहा है कि एनसीईआरटी के अंदर से पूछेगा, आप एनसीईआरटी के बाहर क्यों जा रहे हो। तुम ही लोग कहने लगते हो ना यार। और तुम आज के डेट पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टीचर तुमको वो हर क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ रहे जो तुम एग्जाम में देख रहे हो, है ना। देखिए कि बच्चे उतना भी नहीं करना चाह रहे हो, उतने को भी बोल रही है आउट ऑफ एनसीईआरटी। एंड नो डाउट एनटीए पूछ भी नहीं रहा था, तो जब एनटीए नहीं पूछ रहा है तो फिर क्यों फिजूल का वहां पे अपना माथा लड़ाना, क्यों दिमाग लड़ाना। तो टीचर्स भी पढ़ाना बंद कर दिए। और फिर टीचर्स भी यही चीज चाहे कि भाई जितना एक लिमिटेड सिलेबस से आता है हम उतने ही से बच्चे से पूछ करके बच्चे को नीट क्लियर करवाएं। तो हर साल से जब यही पैटर्न चला आ रहा था, हर साल से जब यही चीज चला आ रहा था, टीचर क्यों फिजूल का अपना माथा लड़ाने जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है ना। तो टीचर ने भी नहीं पढ़ाया, टीचर ने भी एक लेवल तक पढ़ाया, जो एनसीईआरटी का था उसका हर चीज बताया। अब एनटीए ने इस साल कुछ चेंजेस कर दिए हैं, कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चंस को हार्ड कर दिए, जिसके बारे में तुम एनटीए पर भी क्लेम नहीं कर सकते हो, जिसको लेकर के तुम एनटीए पर भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि एनटीए ने ऐसा क्यों करा। क्योंकि वो कभी ये चीज नहीं कहता कि मैं पेपर का लेवल इजी रखूंगा या फिर पेपर का लेवल मैं मॉडरेट या फिर हार्ड रखूंगा। वो टॉपिक्स दिया हुआ है, उस टॉपिक से बहुत सारे तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेंदी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तुम्हारी औकात है उस क्वेश्चन के सेट को सॉल्व करने की, तुम करो। लेकिन अगर नहीं है तो मत करो। देखो यार, कंपटीशन है। अब तुम इसको चाहोगे सब कुछ तुम्हारे फेवरेबल कंडीशन में हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और नो डाउट मेरे भी बहुत अच्छे एग्जाम नहीं गए हुए, हम भी निराश है।
मेरे को भी बुरा लग रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा बेटर मैंने नहीं करा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ ना कि जो टीचर पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं हम उनको ब्लेम करना शुरू कर दें, हम उनके बारे में कुछ गलत बोलना शुरू कर दें। और इस चीज का कोई लॉजिक भी नहीं बनता, कोई सेंस भी नहीं बनता है। ये बेवकूफी है तुम्हारी, ये तुम्हारी नादानी है। तुम इतने बच्चे हो कि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी है ताकि तुमको समझाया जा सके, तुमको बताया जा सके कि यहाँ पे हमारी टीचर्स की गलती नहीं है। तुम एज अ टीचर या फिर तुम्हारे पेरेंट भी एज अ टीचर वहां पे होते ना तो सेम एक्शन लेते। एलएन में कुछ लोगों को हार्ड लेवल का तैयारी कराया जाता है, जो एसआरजी बैच है ऐसा बोला जाता है कि वहां पे हार्ड लेवल का तैयारी कराया जाता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारी औकात है, तुम भी जाओ, तुम भी करो। कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके वहां पे करवाया जाता है। तो जैसे एक बच्चा है जो एसआरजी बैच का ही है, जो दावा कर रहा है कि उसके 715 बन रहे हैं, और एक कुछ कृतिका नाम की लड़की थी, उसका इंस्टा पे एक वीडियो देखा था, वो कह रही है कि 720 बनने वाले हैं, बट वो एंट्रेंस एग्जाम से जस्ट बाहर निकल करके बोल रही थी। तो हो सकता है उसके गलत भी हो, बट वो भी 700 के ऊपर जा रही है। तो ओके यार, कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट में इतना ज्यादा हार्ड लेवल का पढ़ाया गया हो, बट अगर पेपर नहीं आता हार्ड तो फिर क्या कहते हैं बाकी बच्चे, क्या यार क्या फायदा वहां पे पढ़ करके, फिजूल का वहां पे टाइम वेस्ट एंड ऑल, ये वो करवा देते हैं और फिर पेपर भी वहां पर से नहीं आता है, क्या फायदा उतना हार्ड क्वेश्चन बनाने का। ये तुम कहते, हर साल तुम कहते हो। एंड सेकेंड थिंग, तुमसे यकीन के सारे क्वेश्चंस, सारी चीजें नहीं बन रही है और तुम दावा कर रहे हो कि तुम जेई लेवल पे जाकर के बनाना चाहते हो। हद है। तुम्हारे पास टाइम है अगर तो, सॉरी हम किसी प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट नीट प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां पे बहुत सारे बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस है, पर चैप्टर के 500 से 600 क्वेश्चंस है, जो मैंने भी बनाए, लेकिन पूरा हम नहीं बना पाए यार, पूरा नहीं बना पाए, सच्ची कह रहे हैं। और सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के 500 से 600 क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, तुम उन क्वेश्चंस को जाके बनाओ। उसमें असर्शन रीजन, थोड़ा सा एनसीईआरटी के डेप्थ में भी जाकर के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के थोड़े से बाहर भी क्वेश्चंस है। तो उस लेवल के क्वेश्चंस तुम सारे बनाओ। उतने बना लेते हो तब तुम और जेई के बुक खरीद लो, उसके बाद फिर उससे क्वेश्चंस बनाओ। इतना टाइम है तेरे पास? खुद का टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तुम खुद। तुम जैसे ही 12 घंटे से ज्यादा स्टडी सेशन जाता है तो तुम चिल्लाने लग जाते हो, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टीचर तुमको जेई लेवल का पढ़ा दे। हाँ, हद है यार। ऐसे बच्चों को जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे बच्चे को जो लेंदी क्वेश्चंस देखते नहीं है, थोड़ा सा सॉल्यूशंस देखते नहीं है कि भाई इसमें पॉइंट में 0.0111 तक जा रहा है, तो उतने पे चिल्लाने लग जाते हो कि सर ऐसे क्वेश्चंस तो नीट में नहीं आते ना, आप क्यों करा रहे हो। और फिर तुम अभी यहाँ पे बैठ करके बोल रहे हो कि सर आपने जो पढ़ाया वो क्यों नहीं आया। सेकेंड थिंग, हम एक चीज और दावा करके बोल रहे हैं, जो एमआर सर के वीडियोज हैं, जो एमआर सर के जो पूरे लेक्चर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें से पूरे साल वाले कंटेंट में से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। आज से 10 साल पहले तुम जाओगे, बच्चों की स्ट्रैटेजी क्या रहती थी कि बायो में 300 के ऊपर लाना है 360 में से, और जो बच्चे बायो में बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो 350 के पास में टच करने का टारगेट रखते थे, या फिर 340 के रेंज में। केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का टारगेट रखते थे, फिजिक्स में 100 मार्क्स का टारगेट रखते थे, एंड देन सिलेक्शन डन, यानी कि 500 के ऊपर सिलेक्शन डन होता था। तो इस बार भी तो वही चीज हुआ ना कि तुमको भाई फिजिक्स में पूरे के पूरे सॉल्व नहीं करने हैं, तुमको 25 क्वेश्चन फिजिक्स में लगाने हैं, फिर 30 क्वेश्चन फिजिक्स में लगाने हैं, डेट्स इट। या फिर केमिस्ट्री में 150 लाने हैं, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन बनाने हैं। तो इससे लोग अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक ले जाते थे और उसके बाद में फिर वहां पर सिलेक्शन लेते थे। तो नहीं हमेशा जरूरी होता है कि तुम पूरा का पूरा सारा का सारा सॉल्व करो और उसके बाद ही तुम्हारा सिलेक्शन होना है। बेवकूफ़ी है ना, तुम्हारी ये सोच गलत है। तो प्लीज यार, हाँ, अब जो मैं पार्ट बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि एमआर सर का पढ़ाया हुआ नहीं आया है, 30 से प्लस क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे को दिख रहा है कि एमआर सर के नोट्स के हैं। ऐसे क्वेश्चंस मतलब जिसका पैटर्न एमआर सर ने बताया है, या फिर उस टॉपिक को एमआर सर ने प्रॉपरली पढ़ाया है, या फिर उससे रिलेटेड बोला है कि ये अच्छा पार्ट है, या फिर कुछ भी इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ाते टाइम पर दिया है। तो तुम पूरे यकीन के लेक्चर्स को ना करके तुम पार्टिकुलरली एक जो वीडियो है ड्रीम 45 उसके 2 सेशंस और फिर एक लास्ट के सेशंस को जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करके बनाया गया, तुम पार्टिकुलर उन 3 सेशंस को बोलोगे कि ये 3 सेशन में से क्वेश्चन आ जाए, और तुम पूरे साल भर मस्ती करोगे और तुम उसके बाद टीचर को ब्लेम करोगे, तो ये सही नहीं है ना। फिर तो तुम
तुम्हारी बेवकूफ़ी है ये कि तुम अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो। देखो यार, अपने सोच को बदलो। यहाँ पे एनटीए ने चीज़ों को बदल दिया। अब एनटीए ने चीज़ों को बदला अगर, तो तुम उसके लिए टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते। और ठीक है यार, इतना सब कुछ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, बट अब एक सिनेरियो हम बताते हैं। लास्ट ईयर पेपर इजी आया, हाईएस्ट मार्क्स में 720 एंड ऑल, सब कुछ बहुत गया। और फिर कुछ लोगों का बहुत मतलब कट ऑफ 650 प्लस गया। तुम्हारे कितने बने? कितने भी बने चलो नहीं बताओ, लेकिन सिलेक्शन टोटल बच्चे का कितना हुआ? 1 लाख। लास्ट ईयर जब पेपर हुआ, उसके टाइम पर भी मॉडरेट लेवल पे हमारे मार्किंग्स रहे। कितना मार्क्स गया? कितना स्टूडेंट कॉलेज में गया? 1 लाख अराउंड। हर साल तो वही हो रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि तुम इसके लिए टीचर को बोलोगे, जिस टीचर ने तुम्हें साल भर मेहनत करके पढ़ाया, जिस टीचर ने तुम्हें साल भर अपने यार इतना एमआर सर ने जग जग करके ऐसे ऐसे कंडीशंस में पढ़ाया ना। तुम पूरे लेक्चर अटेंड किए होते एमआर सर के, तुमको पता होता कि एमआर सर ने कितने एफर्ट्स डाले हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद अगले दिन चले आते थे। ऐसा लगता था कि भाई ये इंसान थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रेस्ट ले ले। जिस इंसान ने साल भर इतना मेहनत करा, उस इंसान को लेकर के तुम इतना सुना रहे हो। क्या सिर्फ एमआर सर ही ऐसे हैं जिनका पढ़ाया हुआ नहीं आया? या फिर लास्ट टाइम में जो वो पढ़ाए थे वो नहीं आया? बाकी टीचर्स ने भी तो जो लास्ट टाइम में कराया था उसमें से नहीं आया, तो तुम उन्हें क्यों नहीं बोल रहे हो? ये तो पूरी पूरी एक साजिश हो गई ना फिर, कि तुम एमआर सर के खिलाफ में एक इवेंट चला रहे हो कि नहीं नहीं इन्हें डिफेम करो डिफेम करो। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का, ना कोई लॉजिक बनता है। तो प्लीज अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे डिफेम कर रहे हैं भाई वो उनकी बेवकूफ़ी है, उनकी नादानी है। बट जो बच्चे डिफेम नहीं कर रहे हैं ना, वो कहीं पे ऐसे कमेंट देखें तो प्लीज़ उस कमेंट के रिप्लाई में या फिर वहां पर एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ो हमारे टीचर्स के लिए। क्योंकि हमारे टीचर्स किसी टाइम पर देखे ना वो कमेंट, तो वो डिमोटिवेट ना हो जाए, उन्हें ना लगे कि भाई यहाँ पे तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरी। उन्हें लगना चाहिए कि नहीं नहीं, कुछ लोग बेवकूफ़ हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं। मेरे इतने दिन पढ़ाने का कोई तो फायदा हुआ। ऐसा नहीं लगना चाहिए इसकी सारा का सारा बस वेस्ट चला गया, सब वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। तो प्लीज़ कहीं पे ऐसे कमेंट्स देखो, उसके एक पॉजिटिव रिप्लाई करो, पॉजिटिव सेंस में उस चीज़ को बनाओ। और हमारे टीचर्स के पास बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स जा रहे हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को एक पॉजिटिव कमेंट्स, एक पॉजिटिव मैसेज अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी भेज सकते हो उसके थ्रू भेजो, ताकि उनको पढ़ करके एक अच्छा मोटिवेशन मिले और वो हमारे इस साल के 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छे लेवल पे मेहनत कर सके और अपने सेशंस को आगे कंटिन्यू कर सकें।